नमस्कार, मैं सोनू यादव। बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों को डायन होने के शक में जिंदा जला दिया गया। इनमें से 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। रात के करीब 10 बजे 50 से 60 लोग जमा हुए और 5 लोगों को खंबे से बांधकर जला देते हैं और 5 की मौत हो चुकी है। अब इस गांव में कोई नजर नहीं आ रहा है। इसी गांव के लोगों ने 5 लोगों को जलाकर मार दिया, तब शायद होश नहीं रहा होगा, लेकिन मार देने के बाद भाग जाने का ये ध्यान जरूर रहा। क्या किसी को नहीं लगा कि ये हत्या है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है? मारने, पीटने और जलाकर मार देने तक यहाँ के लोगों में किस बात की सनक चढ़ी हुई थी? अगर भीड़ में इतनी ताकत थी तो हत्या के बाद वहाँ खड़ी रहती, पुलिस के आने का इंतजार करती। लेकिन इस गांव में सब फरार बताए जा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने 5 लोगों को मरता देखने वाले इस गांव के लोग आखिर कहाँ फरार हो गए हैं? कहाँ छिप गए हैं सभी लोग? इस गांव की आबादी 300 के करीब बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 50 से 60 लोगों ने हमला किया। गांव का सन्नाटा बता रहा है कि पता तो सबको था कि हत्या अपराध तो है। इसका जवाब नहीं मिल रहा है कि जब भागने का होश रहा तो 5 लोगों को जला करके क्यों मारा? 50 साल के बाबूलाल उरांव, 48 साल की सीता देवी और बेटा मंजीत कुमार, उसकी पत्नी रानी देवी और बाबूलाल की मां 65 साल की कातो देवी को जलाकर मार डाला गया। जलकर मरने के बाद शवों को ट्रैक्टर में लादा गया और गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक तालाब में शवों को फेंका गया। जिस ट्रैक्टर से शवों को ले जाया गया उस ट्रैक्टर का भाड़ा 40,000 रुपया दिया गया। यह घटना कई तरह की नाकामी को उजागर कर रही है। संविधान भी फेल हुआ और सिस्टम भी फेल हुआ और समाज तो फेल हुआ ही। आपने कितने नेताओं को भाषण देते हुए सुना है कि अंधविश्वास से बचिए, डायन, जादू टोना ये सब कुछ नहीं होता। अब कोई नहीं बोलता क्योंकि उसे बोलने पर धर्म विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। आदिवासी इलाकों में डायन प्रथा पर मार दिए जाने की घटना से यह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि यह वहीं तक सीमित है। इस भ्रम में मत पड़िए कि यह कोई ग्रामीण प्रवृत्ति है, आदिवासी इलाकों तक ही सीमित है। शहरों में भी जादू टोना का प्रचार प्रसार बहुत जोर से हो रहा है। मिडिल क्लास तो भयंकर इसकी चपेट में है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिक से उम्मीद करता है कि वो वैज्ञानिक सोच अपनाए और तार्किकता को बढ़ावा दे। संविधान के इस अनुच्छेद को पूर्णिया के समाज और पूर्णिया के प्रशासन ने संविधान के अनुच्छेद को भी फेल कर दिया। अब वह जमाना गया जब आप अंधविश्वास का विरोध कर सकते थे, लेकिन अब तो अंधविश्वास भी धार्मिक पहचान का हिस्सा बन गया है। आज के भारत में अंधविश्वास का विरोध करना धर्म का विरोध करना माना जाता है। इसको लेकर के अंधभक्त लोग आपके पीछे भी पड़ सकते हैं। जितने भी अंधविश्वास फैलाने वाला बाबा है उसे धर्म के राजनीतिक के कारण संरक्षण मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। उन सब के पीछे इन्हीं इलाकों की गरीब जनता अपनी किसी कल्याण के आस में दौड़ी चली आ रही है। इस वजह से अब मीडिया भी अखबारों में जादू टोना का जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं। हर दिन अखबार में जादू टोना को लेकर विज्ञापन छापते रहते हैं। बिहार में 1999 से ही डायन प्रथा अधिनियम कानून लागू है। इस कानून को बिहार में 25 साल हो गए हैं, लेकिन घटना बंद नहीं हुई। अक्टूबर 1999 में राबड़ी देवी के कार्यकाल में यह कानून लागू हुआ था और उस वक्त बिहार पहला राज्य बना था जो डायन प्रथा के अधिनियम कानून बनाकर डायन प्रथा के खिलाफ कानूनी पहल शुरू की थी। यही कानून 2001 में झारखंड में भी लागू हुआ। जिस वक्त झारखंड में बीजेपी का सरकार था और उसके सरकार में जो मुख्यमंत्री था बाबूलाल मरांडे, वो राबड़ी देवी के इस अधिनियम को हूबहू अपने झारखंड में उतारा। आज भले ही बीजेपी को याद नहीं कि राबड़ी देवी ने ही इस कानून का शुरुआत किया था। डायन प्रथा के खिलाफ सबसे पहले बिहार 1999 में कानूनी कार्रवाई शुरू की। उसके बाद 2001 में झारखंड और 2005 में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी ये कानून चालू हुआ।